हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। कि पार्टनरशिप फर्म की जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसकी हमने 2 मेथड्स भी देखे थे। एंड आई होप आपको वो लेक्चर्स समझ में आए होंगे। और अगर आपको हमारे लेक्चर समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आइए अब आज का हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो है हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखो, पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करते वक्त आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स में बहुत मिस्टेक कर देते हैं। तो देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम पार्टनरशिप फर्म के लिए अकाउंटिंग करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म जब पार्टनर्स क्रिएट करते हैं तो एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती थी, जिसमें हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करते थे और पहले से ही मेंशन कर लेते थे कि किस पार्टनर्स के क्या राइट्स हैं, किस पार्टनर के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लेकिन अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। देखो, फर्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा उस केस में, जब पार्टनरशिप डीड है तो अब तो हमने पहले डिसाइड कर लिया ना कि हमारा 1:2 रहेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या 2:3 रहेगा। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली होगा। इट मीन्स अगर 2 पार्टनर्स हैं तो 1:1 होगा, 3 पार्टनर्स हैं तो 1:1:1। मतलब जितने भी पार्टनर्स होंगे उनमें हमारा प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, अब बिजनेस स्टार्ट करते वक्त हमने कुछ डिसाइड नहीं किया कि किस पार्टनर को उसकी कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो अब क्या करेंगे। अब लास्ट में तो जब हमने डिसाइड नहीं किया तो कोई भी पार्टनर कितना भी बोल देगा ना, ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए हमें 10% चाहिए, हमें 12% चाहिए। तो उस केस में हमें क्या करना है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अगर हमने कुछ डिसाइड नहीं किया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं मिलेगा पार्टनर्स को। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए होता है कि अगर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं मिलेगा। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके डिफरेंट मेथड्स भी देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सैलरी टू पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनर्स को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, चाहे कोई एक्टिव पार्टनर है चाहे कोई डोरमेंट पार्टनर है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए, या तो पार्टनरशिप डीड में हमने पहले ही डिसाइड किया है कि उसको इस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, अगर नहीं किया तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमें 6% देना है पार्टनर्स को। इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में आगे थोड़ा सा डिटेल में। पहले और पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के कॉन्सेप्ट को लेकर, तो हम नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते जब तक सारे पार्टनर्स की कंसेंट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिसिपेशन इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सब पार्टनर्स को राइट होगा कि वो बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट इज इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फर्म। हर एक पार्टनर को राइट है कि वो अकाउंटिंग बुक्स को चेक कर सके। पार्टनरशिप फर्म की जितनी भी अकाउंट्स ऑफ बुक्स हैं कि क्या हमने रिकॉर्डिंग किया, कितना हमारा जर्नल हुआ, क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, वो सारे पार्टनर्स चेक कर सकते हैं, वो सबको राइट रहेगा। ठीक है, हमें इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है। अब हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन को थोड़ा सा डिटेल में कि हमें क्या करना है। देखिए, हमने अभी देखा था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन किस रेट से देते हैं, 6% से। डिस्कस किया था हमने अभी। और इसमें एक पॉइंट और है जो हमें ध्यान रखने का है, वो है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब आपको समझ में आया। देखिए, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था वहां पर हमने क्या देखा था, इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है ना,
कि प्रॉफिट्स का सिर्फ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, इनकम्स आती हैं सारी, एक्सपेंसेस आते हैं हमारे, ठीक है, फिर हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब उसमें हमें सारे ऐसे एक्सपेंसेस को लिखना है जो हमने बिजनेस में अपने किए हैं, चाहे हमारा प्रॉफिट हो या चाहे हमारा लॉस हो, ठीक है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज हो। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सिर्फ क्या करते हैं, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, जितना हमारा प्रॉफिट है सिर्फ उतना ही हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसके अलावा हम अगर 10,000 का प्रॉफिट है तो हम इसमें से 12,000 डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, नेगेटिव बैलेंस नहीं दिखा सकते, ठीक है। देखिए ये पॉइंट हमें याद में आ गया कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन में अगर पार्टनरशिप डेट साइलेंट है तो हमें 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। नेक्स्ट इज कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसको प्रॉफिट है या लॉस है फर्म को पार्टनर्स को पे करना ही करना है। अब देखिए अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इसको कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है वो कहाँ जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो इसको हमें कहाँ दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, जब फर्स्ट हम चार्ज करेंगे तो क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। जैसे अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया 50,000, ठीक है, और उस पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगाना है, 6%। तो 6% के अकॉर्डिंग हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन गया, 3,000 ना। तो अब यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट किस पर है, ये पार्टनर के लोन पर 3,000। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, अब हमें इस इंटरेस्ट को चार्ज करना है। कहाँ से चार्ज करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस। टू किससे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन की वजह से ही तो प्रॉफिट एंड लॉस को हमने डेबिट करा है। ये किसने से हो जाएगा, 3,000, ठीक है। आई होप आपको ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेंट पेड टू पार्टनर्स। अगर हमें मतलब फर्म को अगर पार्टनर्स को रेंट पे करना है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में जाएगा। मतलब रेंट पेड टू पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना है या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। देखिए पेमेंट तो इसकी पार्टनर्स को हो रही है और हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पढ़ा था जो भी पार्टनर्स को देना है या जो भी पार्टनर्स से लेना है कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बट रेंट जो होता है अगर हम पार्टनर्स को पे कर रहे हैं वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्यों इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों ट्रीट किया, देखिए इसी की तरह इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की तरह कि अगर हम कहीं से एज्यूम करो कि अगर हमने किसी पार्टनर से लोन ना लेकर किसी आउटसाइड पार्टी से लोन लिया होता तो उसको भी तो इंटरेस्ट देना पड़ता ना। तो हम ये मानकर अकाउंटिंग करते हैं कि अगर हमने किसी पार्टनर से लोन लिया तो वो भी फर्म के लिए बाउंडेशन है कि हमें उसका कुछ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही करना है। सेम रेंट पेड टू पार्टनर्स में भी होता है कि अगर हमने पार्टनर की ही किसी बिल्डिंग को या पार्टनर के ही किसी रूम को रेंट पे ले लिया और वो अगर किसी पार्टनर का नहीं होता तो हमें किसी आउटसाइड पार्टी से लेना पड़ता तो उसको भी तो हमें रेंट पे करना पड़ता ना। तो सेम अगर फर्म किसी पार्टनर से रेंट पर कोई रूम लेती है या कोई बिल्डिंग लेती है तो उसको जो इंटरेस्ट उसका जो रेंट बनता है उसको भी हमें क्या ट्रीट करना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और वो भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं अपने कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैनेजर्स कमीशन, जिसमें स्टूडेंट्स मोस्टली बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसमें दो केसेस हमारे आते हैं, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। एंड फ्रेंड्स इन दोनों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और हमारा एक और जो पॉइंट रह गया था, इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग वाला इंटरेस्ट फ्रॉम ड्राइंग का पूरा कॉन्सेप्ट, इसके सारे मेथड्स कैलकुलेट करने के, ठीक है, वो भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।